और अलग राज्य का मांग इसलिए किया गया था ताकि झारखंड के आम आवाम का सार्वत्रिक विकास गति तेज हो। उस समय भी खनिज संपदा ही हमारे राज्य के आर्थिक आमदनी का स्रोत का मूल जरिया था और आज भी है। बीते शासनकाल में जब विपक्षी सरकार चला रहे थे अध्यक्ष महोदय, तो बहुत बड़े बड़े खनन माफिया, बहुत सारे बड़े बड़े माफिया बड़े बड़े उद्योग के साथ मिलकर अवैध खनन में संलिप्त होने के वजह से हमारे जनता का सार्वत्रिक विकास प्रभावित हुआ। उसी तरह वर्तमान सरकार के ऊपर लोगों का आस्था इस बात का है कि अवैध खनन एवं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अवैध बड़ी बड़ी उद्योग हैं, उनकी मनमानी से राज्य का विकास का गति नहीं रुके। यही विश्वास जो लोगों का हमारी सरकार के प्रति है, उस आस्था को बनाए रखना है और औद्योगिक विकास के परियोजना का लाभ लेते हुए बड़े बड़े उद्योग जैसे कि एनटीपीसी, सीसीएल, अडानी और आयरन एंड स्पंज फैक्ट्री, इस तरह के कई बड़े उद्योग जैसा और अन्य उद्योग जनता के विकास के विपरीत काम ना करे, उसके लिए भी हमें सतर्क होना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहती हूँ सदन के माध्यम से कि जिस तरह से आइडल मेटल, आइडल लिक्विड, आइडल गैस वास्तविक में नहीं होते, उसी तरह से हर बजट प्लानिंग आइडल नहीं हो सकता। उसमें खामियां भी रहेगी, खूबियां भी रहेगी। खूबियों का तारीफ हम सुनते हैं और अगर खामियों को दरकिनार कर देंगे तो हम कभी विकासशील नहीं हो पाएंगे। हम अपनी कमियों से सीखते हैं और हमारी कमियां हमें सिखाती है कि हम स्वयं को कैसे और सुधारेंगे। आज से एक साल बाद का आर्थिक सर्वेक्षण बताएगा कि आज हम कितने सही थे और कितने गलत। अध्यक्ष महोदय, सदन में इस भाषण के दौरान मुझसे बोले गए बातों का कई सदस्य सहमत ना भी हो, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि मैं सही हूं या गलत। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो बोल। साथ में आने वाले आदिवासी महापर्व सरहुल, हिंदू महापर्व रामनवमी और मुस्लिम महापर्व ईद की अग्रिम अभिनंदन के साथ सदन का आभार व्यक्त करते हैं कि सदन के पटल पर मुझे आज अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 23-24 बजट प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन देते हुए बजट प्रस्ताव में प्रस्तावित विषयों एवं कार्य योजनाओं पर अपनी बात रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहती हूं कि झारखंड राज्य औद्योगिकरण के मामले में झारखंड राज्य भारत का अग्रणी राज्य बनता जा रहा है, जहां प्राथमिक या प्रधान उद्योग के रूप में खनिज अन्वेषण यानी कि माइनिंग रिसर्च, इस्पात, प्लास्टिक, रसायन, बिजली, सीमेंट, धातु विज्ञान, वस्त्र शिल्प आदि विशेष रूप से चिन्हित उद्योगों में मानी जाती है। साथ साथ रेशम उत्पादन, हथकरघा, हस्तकला आदि उद्योग तथा मौजूदा ग्रामीण व कुटीर उद्योग भी झारखंड प्रदेश तथा देश विदेश में काफी मान्यता प्राप्त कर चुकी है। अध्यक्ष महोदय, देश के कुल महिला स्वामित्व वाले जो संस्थान में जो झारखंड के करीब 3,10,388 हैं, जो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। उद्योग क्षेत्र में विकसित करने हेतु इस वित्तीय वर्ष के बजट में कई सारे प्रस्तावना लाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में उद्योग के रूप में मुख्यतः खनन, कोयला खदान, विद्युत केंद्र आदि जैसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां विकसित हो रहे हैं, उद्योग विकसित हुए हैं, जो मूलतः भारत सरकार के संस्थान हैं और प्राइवेट
उद्योग भी हैं। केंद्र सरकार के संस्थान होने के नाते या राज्य या केंद्र के समन्वय के अभाव की वजह से उद्योग विकास से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है, काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एनटीपीसी द्वारा भू अधिग्रहण मामले में भुक्तभोगी परिवारों को, ये सिर्फ एनटीपीसी की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, एनटीपीसी, सीसीएल और कई प्राइवेट कंपनियां, आयरन एंड स्पंज फैक्ट्री है बरकाकाना हेहल साइड में, कई सारी फैक्ट्रियां कंपनियां हैं जिससे भुक्तभोगी परिवारों को न्याय उचित मुआवजा न देना, पुनर्वास के नाम पे गुमराह करना भुक्तभोगियों को, कमजोर ग्रामीण सड़कों से लगातार भारी औद्योगिक वाहन का परिचालन करना, वन भूमि को कब्जा करके अवैध कच्चा रोड में तब्दील कर देना, वन पर्यावरण एवं जलवायु विभाग का नियमावली का उल्लंघन करना, औद्योगिक नियमावली का उल्लंघन करना तथा स्थानीय लोगों को नियोजन से वंचित रख देना एवं साथ साथ उद्योग के कई कार्यों में भिन्न जो भी कार्य आती है उसे स्थानीय लोगों को भागीदारी से वंचित किया जाता है। और इन सभी विषयों पर स्थानीय जनता का परेशानी को जो प्रशासनिक तौर पे निष्पादन होना चाहिए वो निष्पादन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ग्रामीण सड़क पे और कई तरीके से अपना विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद उन पे झूठा मुकदमा कर दिया जाता है, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, जो मैं सदन के संज्ञान में इसलिए डालना चाहती हूँ क्योंकि औद्योगिक विकास का मतलब केवल उस उद्योग का विकास नहीं है जो वहाँ पे उद्योग व्यापार करने आए हैं। उद्योग विकास का मतलब एक और मायने भी है जो ये बताती है कि विकास हमारे राज्य के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास को सुदृढ़ करेगा। अध्यक्ष महोदय, हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि हम सदन में हमारे राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे राज्य के जनता का विकास हमारा एकमात्र लक्ष्य है। औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते देते मानव संसाधन का विकास को भूल जाना एक विकासशील राज्य का लक्ष्य नहीं होता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा राज्य मानव संसाधन के मुद्दे में काफी पीछे है, लेकिन कई चीजों में संपन्न है, जैसे कि खनिज संपदा, लिखा हुआ पढ़ रहा है, वन पर्यावरण, पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवाओं के मामले में हमारा राज्य काफी संपन्न है। परंतु श्रम एवं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल एवं स्वच्छता, महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा के मामले में हमारा राज्य देश के कई राज्यों से आज तक पीछे है। औद्योगिक विकास का होना राज्य के आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक समृद्धि का द्योतक है और यही उद्योग राज्य तथा देश के नियम कानून को उल्लंघन करते हुए खुद को विकसित करते हैं और राज्य हित एवं जनहित पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विकास का मतलब केवल ये नहीं कि किसी भी उद्योग को मनमानी करने दिया जाए और उनकी मनमानी को औद्योगिक विकास के नाम पे नजरअंदाज कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर विधायक बनी हूँ, इसलिए ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं अपने क्षेत्र के पक्ष एवं विपक्ष के मतदाताओं के जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र की समस्या जो क्षेत्र के लोग झेल रहे हैं, जो विस्थापित लोग झेल रहे हैं, एनटीपीसी, सीसीएल और अन्य कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उनके द्वारा जो प्रताड़ना उनके कंपनियों के द्वारा जो की जा रही है वो सदन के समक्ष रखूं, जिससे सदन को यह स्पष्ट हो कि इस सत्र के बजट प्रस्तावना में औद्योगिक विकास हेतु जो प्रस्तावना पारित की गई है और जो उद्योगों को प्रोत्साहित की गई है वो जनता के लिए हतोत्साहित ना हो, उससे हमारी जनता विश्वास उनका जागे, वो हतोत्साहित ना हो और जनता इन प्रोत्साहित उद्योग एवं उद्योगपतियों से आर्थिक तथा सामाजिक रूप से लाभ मिले और जनता का विकास हो सके।
अध्यक्ष महोदय, हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि हाल ही के दिन में एनटीपीसी ही एक कंपनी है जो अनलॉफुल तरीके से, अराजक रूप से औद्योगिक विकास हेतु हमारे देश के ऐतिहासिक धरोहर जोशीमठ, जिसको हम सब जानते हैं, जो एक पर्यटक स्थल भी था, वैसे जिले को अब हम लगभग खोने बैठे हैं, जिससे हमें सबको सीख लेना चाहिए कि उद्योग विकास को अराजक तरीके से यदि विकसित होने दिया जाए तो राज्य के जनमानस, परिवेश एवं भौगोलिक संरचना को कितनी हानि पहुंच सकती है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह जो भी हानि पहुंचती है उससे निपटना या उसका सामना करना या उसका मुकाबला करने से अच्छा है कि हम बुद्धिमानी से काम लें और अराजक उद्योगों को किसी तरह से राज्य तथा देश के कानून और नीति के तहत उसको नियंत्रण करें, कंट्रोल करें, ताकि जोशीमठ जैसे स्थिति उत्पन्न न हो एवं औद्योगिक विकास के साथ साथ राज्य के जनमानस का भी साथ साथ समानांतर रूप से उनका भी विकास हो सके। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विकास के मामले में हमारे देश के अलावा यूरोप और अमेरिका के कुछ देशों में हमें औद्योगिक विकास नीतियों पर मंथन और चिंतन करना चाहिए, जहां पे हम पाते हैं कि उन देशों के द्वारा वैसे विभिन्न जो कंपनी है, जो उद्योग हैं, उसे सामाजिक विकास, सड़क निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और विभिन्न उनको ऐसी उत्तरदायित्व दी जाती है जिससे देश का विकास तेजी गति से हो सके और राष्ट्र निर्माण में भी इनकी सहभागिता ली जाती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में पीपीपी पर की गई सारी योजनाओं को प्रस्तावित किया गया है, परंतु इन योजनाओं के अलावे किसी बड़े उद्योग को कोई ऐसी उत्तरदायित्व नहीं दी गई है जिससे आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास पर राज्य भर के विकास कार्य की गति बढ़े। इस तरह की कोई दायित्व बड़े उद्योग को नहीं दी गई है और जो वो अपने जिम्मेदारी या सीएसआर से कई गुमराह करने वाली बातें करते हैं, वो मात्र एक बात हो जाती है, एक जुमला हो जाता है और हम अगर जमीनी हकीकत देखें तो हमें इसकी सच्चाई पता चलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को